हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में गरीबी पुअर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में गरीबी से क्वेश्चन देखने को मिला था। आइए पढ़ते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी का अर्थ वह स्थिति है जब व्यक्ति को जीवन की जो उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूरी नहीं हो पाती, जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता है तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला जो वैश्विक गरीबी अनुमान था वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में देखने को मिला था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा था कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमता, मतलब जो लोग अपने जीवन की जो बेसिक नीड है उनको नहीं पूरा कर पाते हैं, उनको गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस सिचुएशन को गरीबी कहते हैं। सैद्धांतिक तौर पे गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य यहाँ पे सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता है, मतलब जो जिनकी आय डिफरेंट है उनके बीच कितने विषमता है। प्रायः इसे मापने की दो विधियाँ हैं। पहला लॉरेंज वक्र, दूसरा है गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र का क्या मतलब है? लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की, मतलब इनकम की विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओलेरेंज ने एवं गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी जो इटली के थे उन्होंने इसका विकसित किया था। आइए देखते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। निरपेक्ष गरीबी का तात्पर्य है कि निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय जो मनुष्य की पोषक आवश्यकताएं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर इनकम तथा कंजप्शन व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के बेस पर यह तय कर सकते हैं कि कितने गरीब लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं, यानी निर्धारित किए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर के कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जा सकता है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम खाद्य मतलब कि फूड एवं कृषि संगठन, जिसको FAO के प्रथम महानिर्देशक वार्ड ने 1945 में किया था। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की, जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा के नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में जो असमर्थ होते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण पहला आधिकारिक प्रयास आयोग द्वारा 1962 जुलाई ईस्वी में किया गया था। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास देखते हैं क्या क्या। दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक पुअर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी को जी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था। नीलकंठ डांडेकर और व्यतरथ के फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले के बेस पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसमें नेशनल सैंपल एवं सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था 1960 से 61 पर जो आधारित थे। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया था। इस समिति ने डांडेकर और रथ के फॉर्मूले के आधार वर्ष बदलकर 1973 से 74 पर दिया। और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी। लकड़वाला समिति, योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए
1989 में प्रोफेसर डी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया, यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। इस प्रकार इनके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो 28 शुरू में 28 थी। समिति के प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की है, जो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा, शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। सुरेश तेंदुलकर समिति। योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेंद्र तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 में सौंपी। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इनका परीक्षण करना था कि यह क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसा NSSO के 61वें चक्र से स्थापित होता है। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। इसने गरीबी रेखा निर्धारण, उपभोग में लाए जा रहे खाद्य यानी के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य, वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ पहुंचाने के आधार पर होगा। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 476.68 रुपया, 2012 के मूल्य 816 रुपये तथा प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपया, 2012 के मूल्य पर 1000 रुपये मासिक रुपया के प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को बेसियर बताया। श्री रंगराजन समिति। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह श्री रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की। उन्होंने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति ने यह अनुमान 21.9% दिया था। ग्रामीण जनसंख्या का 30.09%, शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। दादा भाई नौरोजी। निर्धनता के आइए नवीनतम आंकड़े देखते हैं। देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संबंध में ताज़ा आंकड़े योजना आयोग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किए गए थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित यह आंकड़े 2011-12 के लिए हैं तथा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर आधारित है। इस आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में देश में 21.9% जनसंख्या जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे, जबकि 2004-05 में यह 37.2% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, वे शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है। देश में निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ अंकित की गई। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में पाया गया, जहां 39.93% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे। इसके पश्चात झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश व बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घटते क्रम में दादरा नागर हवेली व चंडीगढ़ है। सबसे कम निर्धनता अनुपात गोवा में 5.09% है। इसके बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व पंजाब। गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास संबंधित कुछ योजनाएं हैं। पहली है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का जो आरंभ है वो 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ था। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 या
अधिनियम 12 दिसंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य व पोषक सुरक्षा मुहैया कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा भी, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस नीति निर्माता जय तेज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मनरेगा ग्रामीण गरीबों की संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधा मनरेगा खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। चौथा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्राप्त होगा, जिससे वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा, जिसे जनधन खातों से ही हस्तांतरित लाभ से लिया जाएगा। अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो पेंशन की मात्रा तथा इसके टाइम का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पहले इसके अंतर्गत जो भी खाता खोले जाने हैं, खाते पर गवर्नमेंट जो है 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपये वार्षिक होगा अंशदान करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना में स्वाभाविक और दुर्घटना मृत्यु दोनों के ही संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपया होगी। इसके अंतर्गत अंशदान 330 रुपया वार्षिक होगी तथा 18 से 50 वर्ष की आयु के संबंध में लागू होगी। 7वां है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21 के समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा। 8वां सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2010 में। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम 1995 में। साक्षर भारत 2009। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 को। स्वस्थ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। वाल्मीकि अंबेडकर मालिन बस्ती आवास योजना 2001 को। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम 1975 को। आंगनवाड़ी केंद्र राष्ट्रीय बाल भवन 1956। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की योजना 20 जुलाई 2004 को। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 के बीच में स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001। अन्योदय अन्न योजना सन 2000 में। दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय योजना 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही है। ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।